नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल यानी कि नंदिनी डास्ता के चैनल में। कैसे हैं दोस्तों आप सभी? आशा करती हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो यहाँ पे हो रहा है सुबह का समय। आस्था स्कूल के लिए तैयार हो रही है और यहाँ पे देखो आरू को। आरू, अंधेरा हो रहा है यहाँ। अच्छा, हंस के दिखाया तुमने। तो आरू यहाँ पे दूध पी रही है दोस्तों और सुबह हो गई है। मैं करूंगी सुबह का काम। तो दोस्तों अभी हो रहा है सुबह का समय। आस्था को स्कूल जाना है और आर्या यहीं पे खटोली पे बैठ लेट के दूध पी रही है और मैं ये रात के जो बर्तन है वो लेके जा रही हूँ बाहर धोने के लिए। और आस्था यहाँ पे रेडी हो रही है और आस्था की दोस्त भी आ रखी है उसे स्कूल ले जाने के लिए। तो आर्या देखिए खटोली में खेल रही है और कमेंट भी आता है ऐसे ऐसे खटोली पे नहीं बिठाया करो, लेकिन खटोली पे बिठा दो तो अकेले खटोली पे बैठी रहती है अपना, वरना काम करने में भी प्रॉब्लम होती है। लेकिन आरू खेलती रहती है खटोली पे। ऐसा तो इतना तो डर नहीं, अभी थोड़ी देर खेलेगी और उसके बाद सो जाएगी। अभी उसको मतलब सुबह नींद आने लग जाती है। थोड़ी देर अभी खेल रही है, दूध दूध पी लिया है, अभी थोड़ा खेलेगी। उसके बाद झूला मैंने जो उसका बनाया ना उस झूले में झूलते हुए सो जाएगी। और यहाँ पे आस्था तैयार हो गई है, बस उसकी चोटी करनी है। तो दोस्तों आपसे एक बात बताना चाहूंगी कि हमारा देखिए मोटर का जो वो पहले लग रखा था ना वो वहाँ पे नहीं लगा है, क्योंकि उस दिन खराब हो गया था मोटर। और सुधारने वाले को भी बुलवाया तो उसने भी सुधारा और कुछ भी किया नहीं और ऐसे ही चला गया, रुपए भी ले लिए और सुधारा भी नहीं उसने। और 2 दिन से पहली बात तो लाइट नहीं आई है, उसके कारण ब्लॉक भी नहीं आ पाया। और उसने सुधारा उस समय लाइट चली गई थी, फिर पता ही नहीं लग पाया कि ये सही हुआ कि नहीं। और फिर वो चला ही गया और लाइट भी नहीं थी। लाइट फिर अगले दिन दोस्तों आई है और ब्लॉक भी इसी के कारण से नहीं आ पा रहा था। ना ही तो लाइट रह रही थी ना पानी, और मोटर भी खराब है, फोन भी चार्ज नहीं हो रहा था। इतनी सारी दिक्कतें एक ही साथ आ जाती है। तो इस कारण से जब उसने मिस्त्री ने मोटर का वो सही करके जोड़ा भी तो लाइट चली गई। और जब वो मिस्त्री चले गए और अगले दिन फिर लाइट आई तो हमने जोड़ के देखा तो पानी चला ही नहीं। अब हमारे रुपए भी गए और मोटर भी सही नहीं हुआ। तो वो वहाँ पे मोटर का जो वो लगा हुआ था ना वो अभी नहीं लगा हुआ है इसी कारण से। और आस्था के पापा पानी बार बार भर के लेके आ रहे हैं बाल्टी बाल्टी से। तो आज भी उन्होंने सुबह पानी लाए हैं भर भर के। और अभी हमारा मोटर का वो सुधरा नहीं, 3-4 दिन हो गए हैं लगभग। और जिस दिन मैंने कमरे में टाल करी थी उसी दिन सुबह ही सुबह खराब हो गया था, उसके बाद नहीं सुधरा था। यहाँ पे आस्था अपनी चोटी करवा रही है और आरू आराम से बैठ के देख रही है। और बस वो उसे लगता है मैं भी नीचे आ जाऊं, खेलूं, इधर उधर कूदूं। उसका यही मन रहता है कि नीचे अगर आएगी तो वो सारा सामान फैलाएगी, इसीलिए उसको वहां पे बिठा के छोड़ देते हैं। वरना ये नीचे रहेगी तो सारा सामान इधर उधर करेगी। और चूल्हा भी है उधर, चूल्हे की राख आख है। और फिर कीड़े मकोड़ों के कारण नहीं उसे नीचे उतारती नहीं हूँ, ऊपर ही ठीक है। यहाँ पे दोस्तों आस्था अपना बैग लगा रही है, बैग में सारे कॉपी किताब रख रही है। अब आस्था थोड़ा पढ़ाई में भी ध्यान देने लगी है। और अभी उसके पेपर चल रहे थे तो पेपर की भी तैयारियां कर रही थी। अब पेपर उसके खत्म हो गए हैं तो अपना सारा कॉपी किताब वापस से ले जाने लगी है स्कूल में। और उसकी सहेली भी आ गई है तो उसके साथ वो जा रही है स्कूल। यहाँ पे दोस्तों थोड़े से बर्तन थे वही मैं आ गई हूँ धोने। दोस्तों अगर आप सभी को हमारी वीडियो पसंद आती है और आप सभी वीडियो देखते हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर किया कीजिए। जो लोग नए हैं प्लीज़ आप सभी चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, और ताकि आपके पास हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंच सके। सब्सक्राइब में देखिए दोस्तों हमारा कुछ भी फ़ायदा नहीं है, बस आप जो हमें देखते हैं उसी में हमें थोड़ा बहुत हमारे रुपए बन जाते हैं। बाकी हमारा सब्सक्राइब करने में कुछ फ़ायदा नहीं होता। बस आपके पास नोटिफिकेशन अगला पहुंच सके, आप वीडियो देख पाएँ, इसके लिए आपको सब्सक्राइब करना होता है। तो दोस्तों सारे बर्तन धुल चुके हैं, बस थोड़े से ये बर्तन हैं, इन्हें एक पानी और से खंगाल ले हुए एक पानी से धो दिया है।
पानी की दिक्कत चल रही है, तो पानी अभी देखिए बाल्टी-वाल्टी सारी खाली रखी है और पानी इतना भर भी नहीं पा रहे हैं, थोड़े-थोड़े पानी से काम चलाना पड़ रहा है। आस्था के पापा सुबह लेके आए थे ये थोड़ा-सा पानी, तो उसी में ही अभी फ़िलहाल काम चल रहा है। और दोस्तों पूरी बातों में ना बहुत ज़्यादा काई लग गई है और जैसे ही मौसम खुलेगा, अभी तो मौसम खुल ही नहीं रहा, धूप निकल ही नहीं रहा है बिल्कुल भी। जैसे ही मौसम खुलेगा तो जल्दी-जल्दी ये सब काम करना शुरू करेंगे। और आस्था के पापा अभी देख रहे हैं, काम-धाम की तलाश में हैं। अगर वो इनका काम यहीं का बन जाएगा तो काम भी पकड़ लेंगे और हमारा जो ब्लॉग है वो भी बनता रहेगा। क्योंकि अगर आस्था के पापा कहीं बाहर जाते हैं तो मेरे ब्लॉग में रहती है मेहनत, फिर मैं अकेले इतना कुछ कर नहीं पाऊँगी ये सभी चीज़ें। तो यही हमने सोचा है कि आस्था के पापा भी यहाँ पे काम तलाश रहे हैं और अभी मैं बर्तन धो के आ गई हूँ यहाँ पे इस वाले कमरे में। तो दोस्तों टाल कर दी थी, उसके बाद कल शाम को लाइट आई थी हमारे यहाँ रात में 8 बजे। रात में 8 बजे आई थी लाइट और टाल करा था उस दिन, बहुत बारिश हुई और पूरा ये जो टाल किया था सारा पानी से भीग के खराब हो गया था। और आप यहाँ पे कपड़े भी देख रहे हो ना, कपड़े भी इसीलिए अंदर डाल दिए थे क्योंकि बाहर सूख ही नहीं रहे थे, तो हवा में थोड़ा बहुत सूख जाएगा इस चक्कर में। और पूरी पानी गिर-गिर के जितना मैंने लिपाई किया था वो सारा खराब हो गया था उसी दिन, क्योंकि सूख नहीं पाया था और बारिश आ गई थी। मैंने शायद ब्लॉग भी बनाया था कि बहुत काले बादल हैं, तो बहुत ही ज़्यादा उसके बाद बारिश होती रही थी, लाइट भी नहीं आई। फिर उसके बाद कल शाम को आई लाइट और मैंने झाड़ू-वाड़ू यहाँ नहीं लगाया था, अंधेरा हो रहा था क्योंकि इस कमरे में बहुत ज़्यादा अंधेरे में आने में डर लगता है, इस वाले कमरे में भी। तो अभी मैं भाग के गई कि मेरे को लगा आरू बाहर झूले में सो रही थी, मुझे लगा कुछ है तो नहीं क्योंकि आरू चिल्लाई थोड़ा-सा, तो मैं भाग के अभी बाहर गई थी। अभी आपने देखा होगा झाड़ू जब लगा रही थी, तो आरू जग गई थी, रोने लग गई थी, तो फिर मैं आरू के लिए यहाँ पे मैंने बिस्तर लगा दिया और यहीं पे आरू को लिटा देते हैं। झाड़ू लगा दिया तो सफाई भी हो गई है इस कमरे में और लाइट जला देते हैं। लाइट जब नहीं रहती तो भी यहाँ पे बड़ी वाली जो लाइट है हमारे पास वो जला के रख देते हैं, तो रोशनी होती रहती है। वो ये वाली भर के रख देगी, एक बाल्टी हम भर लेना। जा रहे हो फिर भरने पानी? नहाऊंगा वहीं से। हम्म। तो दोस्तों यहाँ पे अब मैं नहाना धोना करके आ गई हूँ, पूजा पाठ वगैरह भी हो गया है और चूल्हा सिलगा दिया है। और दोस्तों आज मैं बना रही थी कढ़ी और रोटी और सुबह चाय हमने पी लिया है। आरू के लिए दूध भी उबल गया था और यहाँ पे ये जो बाल्टी रखी है काले रंग की, इसमें आस्था के पापा ले आए थे मठा अम्मा के यहाँ से। और मैं टमाटर नहीं सॉरी भटा और आलू काट रही हूँ। चूल्हा यहाँ पे देखिए कितना बढ़िया से लग रहा है, धुआं निकल रहा है बिल्कुल। और यहाँ पे मैं कढ़ी बनाने की तैयारी कर रही हूँ। तो दोस्तों जब से ये दीवार गिरी है ना, तब से घर में कुछ ज़्यादा ही गंदगी होने लगी है और साफ सुथरा रह ही नहीं पा रहा। जितना भी रख रही हूँ कर रही हूँ तो हो नहीं पा रहा है उतना ज़्यादा साफ सुथरा। धीरे धीरे करके जैसे जैसे ये दीवार उठता जाएगा वैसे वैसे साफ सुथरा भी होता रहेगा। अब मिट्टी का घर है दोस्तों, क्या ही कर सकते हैं। मैं तो क्या ही बताऊं, जब तक दिवाली नहीं आती तब तक थोड़ा ये सब अच्छा नहीं होगा। दीवारें बाहर की भी बेकार है और अंदर का भी ऐसा हाल हो गया। यहाँ पे दोस्तों मैंने ले लिया है बेसन और बेसन को मैंने छान लिया और मठा भी ले लिया था। और मठा ना दोस्तों थोड़ा सा खट्टा है, मैंने थोड़ा सा चख के देखा लेकिन मठा खट्टा है, तो मैंने कम ही लिया है मठा और पानी ज़्यादा मिला दिया है। और चूल्हा देखिए बढ़िया से लग गया है। अब कढ़ाई रख देंगे और इस पे जो तड़का लगाऊंगी मैं वो मेथी और मिर्ची, हींग और जीरे, इन सभी चीज़ों का तड़का लगा के और जो भटा आलू है उसे थोड़ा सा भून के उसके बाद ये जो मिक्सचर है ये डाल दूंगी। तो यहाँ पे देखिए सारी चीज़ों की तैयारी हो गई है और तेल भी डाल दिया है मैंने, उसमें तड़का लग गया है, इसमें मैंने ये डाल दिया है
मटर, आलू और टमाटर भी अगर डाल दिए जाएँ तो थोड़ा सा स्वाद और बढ़ जाता है। हाँ, ये ज़रूर है कि मठा तो खट्टा होता ही है, लेकिन टमाटर भी, तो जब मठा उतना ज़्यादा खट्टा ना हो ना, हल्का-सा जब खट्टा रहता है बिल्कुल हल्का-सा, उसमें टमाटर डाल दो अगर कढ़ी में तो वो अच्छा लगता है। मेरी मम्मी के यहाँ नहीं बनता था ऐसे टमाटर वग़ैरह डाल के नहीं बनता था, वहाँ पे सिर्फ़ पकौड़ी डाल के ही बना करती थी कढ़ी, लेकिन हम लोग ऐसे ही बनाते हैं और बहुत स्वादिष्ट लगती है दोस्तों। अगर मठा ना ताज़ा हो, ज़्यादा खट्टा ना हो ना, तो बहुत स्वाद लगता है कढ़ी में। तो दोस्तों कढ़ी को देखिए चलाते भी जा रही हूँ और यहाँ पे आटा भी गूँथना है। कढ़ी को अगर चलाते ना रहो तो वो जमने सा लगता है, गत्था सा जमने लग जाता है और मतलब कि बढ़िया कढ़ी बनती नहीं है। चलाते रहो तो कढ़ी का घोल एक बराबर रहता है। तो आरू सो के जग गई थी तो वो चली गई अपनी दादी के यहाँ। यहाँ पे आस्था के पापा बैठे हुए हैं और आस्था तो स्कूल जा ही चुकी है और हमारे घर का हाल देख लीजिए। अभी फ़िलहाल हमने इस तरीके से बंद करके रख रखा है कि कीड़े-मकोड़े आए ना, लेकिन आ भी सकते हैं, ऐसे में कोई भरोसा नहीं है, इतना भी लगा रखा है, फिर भी आना चाहेंगे अगर वो, तो उनके लिए बहुत कम जगह चाहिए होती है, आराम से आ जाते हैं। तो यहाँ पे मैंने दोस्तों आटा गूँथ लिया है और रोशनी लेकिन आ रही है वहाँ से, अच्छी खासी रोशनी आ रही है। वीडियो अच्छा बन रहा है रोशनी में। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए कढ़ी फिर से चला दे रही हूँ और कढ़ी हमारी बनकर ना रेडी हो गई है। बस इसको उतार लेते हैं। थोड़ा सा तेज़ आँच भी मैंने कर दिया था। मैंने कहा आखिर में थोड़ा सा तेज़ आँच हो जाए तो कढ़ी और अच्छे से पक जाएगी। अब यहाँ पे दोस्तों मैं रोटियाँ बनाने लगी हूँ, गरम-गरम रोटी और कढ़ी। तो दोस्तों यहाँ पे रोटियाँ सेकने लगी हूँ। ऐसे आग में सेक दो तो बहुत ही अच्छा स्वाद आ जाता है आग में सेकने पर। लेकिन इन दिनों थोड़ा ना चूल्हा अच्छा जल नहीं पा रहा है, बार-बार बुझ जाता है। बहुत दिक्कत हो रही है और बरसात की सारी लकड़ियाँ भीगी हुई है, तो इस कारण से और दिक्कत हो रही है। उतना ज़्यादा अच्छा जल नहीं पा रहा है और चूल्हा अच्छा नहीं जलता है तो रोटियाँ भी उतनी ढंग की नहीं बन पाती हैं। रोटियाँ बन गई थी दोस्तों, उसके बाद मैंने अपने लिए थोड़ी-सी चाय बना ली है क्योंकि चूल्हा बुझ जाएगा उसके बाद दोपहर में कुछ बना नहीं सकते, इसलिए मैंने अभी ही थोड़ी-सी चाय बना ली है। अभी पी लेंगे फिर सीधे शाम को जब खाना-पीना बनाना होगा फिर चूल्हा जलाऊँगी। और ये मैंने फिर से कढ़ाई रख दी है क्योंकि अब मैं बना रही थी थोड़े से करेले की भुजिया। छोटे-छोटे करेले थोड़े से बचे हुए थे, तो उसकी मैं भुजिया बना रही थी। यहाँ मैंने करेले डाल दिए हैं और प्याज़ डाल दिया है। दोस्तों मुझे कुछ आइडिया आया है और मुझे आइडिया बहुत अच्छा लग रहा है कि ये आइडिया सबसे बेहतरीन होगा अभी फ़िलहाल का जो हमारा दिक्कत है उसे पार लगाने का। कि ये जो दीवार है वैसे भी ये दीवार और ये घर किसी काम नहीं आ रहा है, तो इस दीवार को यहाँ से हटा के और यहाँ पे लगा देते हैं, है ना? और जो नीचे मिट्टी है और इस वाली इस वाले ईंटों से तो यहाँ पे जल्दी-जल्दी दीवार उठ जाएगी, मतलब कि पूरा घिर जाएगा और जल्दी-जल्दी दीवार भी हो जाएगी। और रही बात किचन खुला होने की बात, और जितनी ये मिट्टी है ये सारी भी लग जाए, एक अच्छी मोटी दीवार ईंट लगा के अगर कर देंगे, तो ये फिर शायद गिरेगी भी नहीं जल्दी, अगर ईंट से बन जाएगी तो। तो वो यही मैंने सोचा कि ये दीवार वैसे भी यहाँ कुछ काम नहीं आ रही है, वैसे भी हमारा किचन खुला ही हो रहा है ऊपर के कारण और वहाँ के कारण भी, वहाँ से भी खुला ही हो रहा है और किसी फ़ायदे की है नहीं ये दीवार। तो इसको यहाँ से हटा के यहाँ लगा देते हैं और इस वाले कमरे का क्या करते हैं कि गेट बंद कर देते हैं।
गेट किसी तरीके से बंद कर देते हैं ताकि कुत्ता बिल्ली आ ना पाए। और गेट वहाँ से बंद करके ये पूरा एरिया वहाँ से लेके यहाँ तक एक कमरा हो जाए, और यहाँ से लेके यहाँ तक भी पूरा, मतलब बारिश आरिश होएगी तो बाहर से जाने की जरूरत नहीं, अंदर ही अंदर से तुम वहाँ चले जाओ अंदर, और जब कभी होगा तो पन्नी ऊपर डाल देंगे। तो ये आइडिया मुझे अभी आया है, और आप सभी कमेंट करके बताइएगा कि कैसा है ये आइडिया, सही है या नहीं। मेरे को अभी अचानक से आइडिया आया ये कि ये खुला है, इससे अच्छा, और मिट्टी की दीवार उठाएंगे तो अभी जल्दी जल्दी हो नहीं पाएगा क्योंकि मिट्टी सूखने का समय चाहिए। लेकिन अगर हम ईंट लगा लगा के करेंगे ना, तो ईंट को सूखने की ज़रूरत नहीं है, वो ऑटोमेटिक बैठता जाएगा। तो ये मैंने अभी, मेरा दिमाग थोड़ा सा चला है। और बाद बाकी पूरा घर अगर बंद करना है तो सिर्फ यहाँ से जो गेट है ना, यहाँ से खुला है, और खिड़की में जाली लग जाएगी तो वो भी बंद हो जाएगा, तो ये पूरा बंद हो जाएगा। तो यहाँ से जानवर घुस नहीं सकते अंदर, जैसे कुछ भी सामान रखा है तो। और ये वाला कमरा और ये वाला कमरा दोनों एक साथ हो जाएगा, ये बीच की दीवार हट जाएगी और ये पूरा चारों तरफ से ऐसा हो जाएगा। तो ये भी सही रहेगा, वैसे भी ये कमरा यूज़ में नहीं आ रहा है, तो यूज़ में भी आने लगेगा जब दीवार एक हो जाएगी, सिर्फ ऊपर पन्नी डालनी है, तो ये वाला कमरा पूरा सही हो जाएगा। और यहाँ पे किसी चीज़ से बंद कर देते हैं। फ़िलहाल मेरा आइडिया दिमाग यही लगा बिल्कुल, या तो ये जो जाली वाला गेट है इसे लगा के और चारों तरफ से मट्टी लगा देते हैं, तो भी जो है ये जो गेट है वो बंद हो जाएगा। रात के समय पे पर्दा लगा दिया और दिन के समय पे उजियारा भी जाएगा अगर जाली वाला गेट यहाँ पे लगा देंगे, बंद कर देंगे तो। ये मेरे को सबसे अच्छा आइडिया लगा दोस्तों, बाकी आप सभी बताइएगा मेरा ये आइडिया कितना अच्छा है और कितना नहीं।